जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएसओ भर्ती 2024-25 क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट रेडी करवाने हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के बारे में दोस्तों आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, अच्छे से समझें, अच्छे से सुने। फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो फिर आपने मुझसे संपर्क करना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, जो पुलिस वेरिफिकेशन, एक बच्चे बहुत इस बार पूछ रहे हैं कि सर जो पुलिस वेरिफिकेशन है यानी कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनवाना है या नहीं बनवाना है, तो इसके बारे में भी आज आपसे बात करूंगा। सबसे पहले दोस्तों आपका एडमिट कार्ड, जैसे जैसे आपकी फिजिकल की डेट नजदीक आएगी वैसे वैसे क्या आप लोगों को एडमिट कार्ड आता रहेगा आपकी ईमेल आईडी पर। ठीक है ना, फिजिकल से एक महीना पहले, 15 दिन पहले आपको क्या एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा, तो किसी को भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा है पासपोर्ट साइज फोटो। 20 आपने क्या है पासपोर्ट साइज की फोटो खिंचवा लेनी है अच्छे उससे कैमरे से स्टूडियो में जाके, यानी कि किसी झटपट वाले के पास गए और खिंचवा दी, नहीं, अच्छे से जाना है, अच्छी फोटो, साफ सुथरी फोटो आपने खिंचवा लेनी है। जो सिख पर्सन है, ठीक है, जो सिख पर्सन है वो पगड़ी के साथ फोटो खिंचवाएगा। ठीक है, दूसरा दोस्तों जब आप अपने एडमिट कार्ड को, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपने क्या एडमिट कार्ड को अच्छे साफ सुथरे A4 साइज में उसको प्रिंट करवा लेना है और उसको फोल्ड नहीं करना है, उसको आपने बिल्कुल किसी फाइल के अंदर रख देना है। ठीक है, इसके बाद साथियों आपका है फोटो हो गया आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपका 10th, आपका 12th, आपने आगे जो भी किया है, शास्त्री किया है, BA किया है, या फिर आपके पास कोई भी डिग्री है जो आरटीजीएसओ भर्ती से संबंधित है, उसके आपके पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट दोनों आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है ना, पूरे कागज आपके पास होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद साथियों आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। ठीक है ना, ये भी आपके पास डीएम या एसडीएम से इसकी स्टैंप होनी चाहिए, उससे साइन किया हुआ होना चाहिए। डीएम या एसडीएम से, उससे नीचे वाला नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जिसको लागू है वो अपना बनवा लेगा। जनरल वाले, अभी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, पूछते सर जनरल का तो बनता नहीं है, तो जनरल का दोस्तों आपने क्या करना है, जो आपका ग्राम प्रधान है या फिर आप अगर नगर निगम में है तो वहाँ पे जो वार्ड मेंबर होता है यानी कि पार्षद होता है, उससे आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है, जनरल वाले। ठीक है, इसके बाद आपका रिलीजन सर्टिफिकेट, सिख, हिंदू, मुस्लिम, है ना, ये भी आपका बनवा लेना है। अगर आपके तहसील में बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो फिर आपने ग्राम प्रधान या फिर जो आपका पार्षद है नगर निगम का, वहां से भी आप बनवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका कॉलेज कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लास्ट कॉलेज, जिस कॉलेज से आपने आखिरी पढ़ाई की थी वहां का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, प्रिंसिपल का। ठीक है, लेकिन वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने अभी हाल में बनवाना है, यानी कि कोई पुराना पढ़ा हो वही दिखा दो। इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, 6 महीना। ठीक है, तो आप अगर जाएंगे तो आपको आराम से बना के दे देगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट सरपंच, है ना, जो आपका ग्राम प्रधान है या फिर अगर आप नगर निगम में है तो वहां पे जो आपका वार्ड मेंबर है, पार्षद है, उसका भी एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने बनवा लेना है। 6 महीने से पुराना ये नहीं होना चाहिए। सर्टिफिकेट किसके लिए है, जो सन ऑफ सर्विसमैन या फिर एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं उनके लिए रिलेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए, अगर आप पे लागू है तब आपने बनवाना है। ठीक है, इसके बाद है आपका एफिडेविट। एफिडेविट दोस्तों 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपने बनवाना है। कहाँ से डाउनलोड करना है इसको, ज्वाइन इंडियन आर्मी की आप वेबसाइट में जाएंगे, अपने आप को लॉग इन करेंगे। ठीक है ना, तो जैसी आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी तो आप बाईं तरफ देखेंगे तो वहां पर डैशबोर्ड आता है, उसमें एक जगह लिखा रहेगा एफिडेविट। ठीक है ना, तो अगर आप उस पर डाउनलोड करेंगे तो आपका पूरा भरा भरा आ जाएगा, आपने उसको प्रिंट कर लेना है। ठीक है ना, प्रिंट करके आपने जो आपकी तहसील है वहां पे चले जाना है, वो उस पर क्या है आपको भर के दे देगा, 10 रुपए का स्टैम्प पेपर लगा देगा और उसको साइन करवा के नोटरी से आपको दे देगा। ये जरूरी आपका, ठीक है, सभी ने बनवा लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड। पैन कार्ड और आधार कार्ड ये भी आपका कंपलसरी है, इसको भी आपने लेके
जाना है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए। कई बच्चे बोल रहे सर लिखा नहीं, लिखा हुआ है, अगर आप ढंग से पढ़ोगे आपको दिख जाएगा। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपने बनवा लेना, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। लास्ट ईयर के जो बच्चे थे उनके डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, जो जिसके पास नहीं है वो दोबारा से बनवा लेगा, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपने नया बनवाना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका सरपंच रेजिडेंस प्रूफ, सरपंच रेजिडेंस प्रूफ एक लिखा हुआ है। आपका जो ग्राम प्रधान है या आप अगर नगर निगम में पार्षद है उससे आपने एक रेजिडेंस प्रूफ बनवा के ले जाना है। ठीक है ना, वो उसमें आपका नाम लिख देगा, आपके पिताजी का नाम लिख देगा और आपका एड्रेस लिख देगा और उसमें लिख देगा ये यहाँ के निवासी हैं, उसमें स्टैंप लगा देगा और साइन कर देगा अपने लेटर हेड पे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैरिड सर्टिफिकेट, जो उम्मीदवार, क्योंकि आरटीजीएसयू में लगभग काफी जो उम्मीदवार हैं वो क्या है शादीशुदा हैं, ठीक है ना, मैरिड है, तो जो मैरिड सर्टिफिकेट है वो भी आपने लेके जाना है। ठीक है, अगर अखबार नहीं है आप ग्राम प्रधान का भी लेके जा सकते हो, ठीक है ना, या फिर नगर निगम से बना के ले जा सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, एक बहुत जरूरी बात है, अगर भर्ती रैली के समय इनमें से जितने डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए, इनमें से क्या है कोई डॉक्यूमेंट आप उपस्थित नहीं कर पाते या नहीं दे पाते उस समय, तो क्या आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा? नहीं। अगर उस समय भर्ती स्थान पे भर्ती रैली के समय अगर आप इनमें से क्या है कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर पाते, नहीं दिखा पाते, किसी कारणवश आपके पास नहीं है, तो आपको क्या है टाइम मिलता है। आपको 10 दिन का टाइम दिया जाता है, 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आपने वो जो डॉक्यूमेंट है आपने एआरओ में जमा करवाने हैं। ठीक है ना, अगर किसी का छूट जाता है तो आपको बाद में भी मौका मिलेगा। तो जितने भी आरटीजीएसयू वाले उम्मीदवार हैं, आरटीजीएसयू के बच्चे हैं, आपने सभी ने क्या है अपने अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवा लेना है, क्योंकि आप लोगों की भर्ती क्या है बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। जुलाई महीने से क्या है आप लोगों का स्टार्ट है, और जितने भी उम्मीदवार हैं सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। मेहनत करते रहें, ठीक है ना दोस्तों, रनिंग में अच्छी मेहनत करें, फिजिकल में कोई भी उम्मीदवार वहाँ पे भार नहीं होगा, वेट वगैरह जिसका ज्यादा है उसको कम कर लो। आपका जो डील डॉल है वो बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, यानी कि पंडित जी की तरह आपने पेट निकाला हुआ है और बस नहीं, ठीक है ना, आपका जो शरीर है बनावट है बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप क्या है भारतीय सेना में शामिल होने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, किसी प्रकार का आपको डाउट है भर्ती में संबंधित, कोई भी आपको डाउट है, मेडिकल, आपका फिजिकल, आपका डॉक्यूमेंट, कभी भी दोस्तों क्या है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो मेरा नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। संपर्क करने से पहले दोस्तों आपने क्या है मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, ताकि उस हिसाब से मैं क्या है आपको समय दे सकूं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।